लेट जाता है तब हकीम ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन कौन किसके श्रापित होकर दुनिया में चल रहा है? वही झमेले सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दो। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं। संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कदम पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई। बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपचार कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल छिड़के जाते थे। नौजवान बालाएं सेवा करती थी। मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा? 16 लाख रानियों का क्या होगा? गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू बच। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपी चंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा भर्तरी का भांजा था। वो राजा भर्तरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास का था। गोरख चले गए गोरखनाथ की चरणों में। यहाँ पहुंचकर यार लगभग हम ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते। कैसे होगा दुख में सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है। इतनी समझ में नहीं आता। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जायदाद पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश कभी हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा
मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था। लंकापति रावण कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है, चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण, तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब भी तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों हुआ? ये अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो, इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला। मैया को साथ लाओ, आओ आओ नारायण आओ आओ, मैया को साथ लाओ, तुम दोनों साथ आओ, हमारे ही अंगना, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। आओ आओ मैया को साथ लाओ, हमारे तुम अंगना आओ, मैया और साथ लाओ, आ जाओ मेरे हरि नारायण, तारे राह निहारे सारे भक्तगण, आओ आओ हरि जी आ जाओ, मैया को साथ लाओ, प्रभु आ जाओ आओ, तुम दर्शन हमें दे जाओ, हम राह तुम्हारी निहारते, आके दर्शन तो दे जाओ एक बार के। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई लक्ष्मी देवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है, कृपया आप जरूर